Good morning class. Today's topic is recycling of paper and reforestation as steps to reduce deforestation. आज हम लोग पढ़ेंगे कि पेपर का क्या इम्पोर्टेंस है, उसे हम लोग किस तरह से रिसाइकल कर सकते हैं और हम लोग ये भी देखेंगे कि रिफॉरेस्टेशन जो होते हैं वो कैसे हेल्प करती है डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। हम लोग सब जानते हैं कि पेपर जो होते हैं वो कैसे बनाया जाता है। पेपर इज मेड फ्रॉम पल्प ऑफ ट्रीज। पेपर जो बनते हैं वो ट्रीज के पल्प से बनाया जाता है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि जो हम लोग पेपर का यूज कर रहे हैं तो वो पेपर बनाने के लिए पेड़ों को बहुत ज्यादा काटा जा रहा है। डे बाय डे जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं। ये आप लाखों पेड़ जो है वो पेपर बनाने के लिए कट रहे हैं। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि सोचिए कि अगर इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, इतने ज़्यादा अगर पेड़ों को काटा जाएगा तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कितना पॉल्यूट हो सकता है, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें फ्रेश एयर, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, वैसे एयर को हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम उन पेड़ों को ही काट देंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए आप एक स्टूडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा पेपर का यूज़ करते हो, ठीक है। तो आपका क्या रोल बनता है कि कैसे आप पेपर का जो इतना ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है आप किस तरह से इसे कम कर सकते हो। तो हम लोग जो जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो तो आप लोग पेपर का क्या यूज़ करते हो, बुक्स, ठीक है, कॉपीज, ये सारे हम लोग अपने स्टडी मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको आपका ये आप क्या करो कि जो भी कॉपी वगैरह में आप लिखते हो तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉपी के बस वन साइड में ही लिखते हैं, उसके बाद से जो है वो नेक्स्ट पेपर का यूज़ करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेपर का वेस्टेज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पेपर का वेस्टेज को कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉपी के दोनों साइड पे, ठीक है, जो कॉपी के पेजेस होते हैं हम उन पेजेस के दोनों साइड का यूज़ करेंगे लिखने के लिए। हम दोनों साइड पे लिखेंगे। इससे ये होगा कि आपका पेपर का जो वेस्टेज है वो रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग पेपर को सेव कर सकते हैं। तो जिसमें अभी फर्स्ट मैंने बताया, राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। जो कॉपी के पेपर होते हैं, ठीक है, उन पेपर के हम लोगों को क्या करना है, दोनों साइड पे अपने राइटिंग वर्क के लिए यूज करना है। उसके बाद सेकेंड जो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है वो है अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर। जो पेपर का इतना ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है उन्हें हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। जितना ज़्यादा ज़रूरी है बस उतना ही यूज़ में लाना चाहिए, फालतू का हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिसाइकल पेपर, कि जो पेपर जो होते हैं, ठीक है, उन्हें हमें अपने यूज़ के लिए हम उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं। देखिए पेपर जो होते हैं, ठीक है, उससे हम लोग 5 to 7 टाइम्स अपने यूज़ के लिए रिसाइकल कर सकते हैं। अब है कि रिसाइकलिंग जो है वो कैसे हेल्प करता है, तो रिसाइकलिंग जो होते हैं वो एनर्जी को सेव करने में हेल्प करते हैं और साथ साथ ये जो पेपर जब हम लोग पेपर जब बनाते हैं तो पेपर बनने में बहुत सारे वाटर का भी वेस्टेज होता है। तो हम लोग अगर रिसाइकल करेंगे पेपर को तो हम लोग पानी के वेस्टेज को भी हम लोग इससे रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ साथ पेपर बनने के लिए बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है। तो अगर हम लोग उन पेपर को ही रिसाइकल करके वापस से अपने यूज़ में ले आए, नया पेपर ना बनाए, तो हम लोग उससे ये भी कर सकते हैं कि जो हार्मफुल केमिकल्स हो रहे हैं वो हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ को हम लोग कम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, देखिए रिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है कि फिर से पेड़ों का लगना, ठीक है, वापस से हम लोग फॉरेस्ट को डेवलप करवाएंगे। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ ट्रीज, और रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज। देखिए रिफॉरेस्टेशन एक ऐसा मेथड है कि जहाँ पे जिस एरिया से अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, अगर हम उसी एरिया में वापस से न्यू ट्रीज का प्लांटिंग करेंगे तो ये मेथड कहलाएगा आपका रिफॉरेस्टेशन, ठीक है।
If the destroyed forest area is left undisturbed, natural reforestation takes place. देखिए, अगर किसी एरिया में पूरा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और वो लैंड को बिना आपका वो लैंड को कुछ दिनों के लिए वो अनडिस्टर्ब अगर छोड़ देते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन प्लांटिंग ना करे और खुद ब खुद वो एरिया में प्लांट डेवलप हो जाए, ठीक है, तो ऐसे रिफॉरेस्टेशन को हम लोग कहते हैं नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग का रोल नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन नहीं पेड़ लगा रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रीज है वो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। तो अगर ट्रीज नेचुरली उस एरिया में ग्रो करेंगे तो हम लोग उस प्रोसेस को कहेंगे नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। फिर उसके बाद आइए कुछ एक्ट की बात करें, ठीक है। तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे एक्ट्स गवर्नमेंट ने निकाले हैं कि जिसका मेन मोटिव होता है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना, फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्ट पास करते हैं। तो 1980 में कुछ इसी तरह के फॉरेस्ट एक्ट भी पास हुए हैं जिनका मोटिव क्या है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना, फॉरेस्ट को बचा के रखना, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एक्ट है वो 1972 में निकाला गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका मोटिव था कि जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो फॉरेस्ट में जैसे कि आपका प्लांट लाइफ है, ठीक है, उसके बाद से ऐसे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे होते हैं, तो उनके लाइफ को सेव करना। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू क्या होता है कि हम किसी भी जानवर का हंटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हम हंटिंग करेंगे तो हमें जो है इस प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो हंटिंग पे बैन लगा दिए हैं इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये दोनों एक्ट का मेन एम क्या था कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना, फॉरेस्ट को बचा के रखना, और साथ साथ ये भी इसका मेन मोटिव था कि उस फॉरेस्ट के आसपास जो एरिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उस फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं तो उनका आपका एकमात्र सोर्स बस यही होता है कि जो भी वो अपने बेसिक नीड जो वो फुलफिल करते हैं वो पूरा का पूरा टोटली जो है उस फॉरेस्ट पे ही वो डिपेंड होते हैं। तो सरकार ने ये भी ध्यान रखा है कि अगर हम लोग उस फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे आसपास के जो लोग रहते हैं तो उनका बेसिक नीड को फुलफिल करना भी ये गवर्नमेंट का ही ये आपका जिम्मेदारी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ही फॉरेस्ट के एंट्री पे ये बैन लगाया कि लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, हंटिंग नहीं कर सकते हैं, पेड़ों को नहीं काट सकते। तो जब पेड़ों को नहीं काटेंगे तो वैसे लोग जो उनके उस पेड़ की लकड़ी को वो बेचकर अपना बेसिक नीड फुलफिल करते थे, तो फिर वो क्या करेंगे, वो तो आपका वो तो बेसिक नीड अपना फुलफिल नहीं कर सकते। इसलिए सरकार ने जो है ऐसा निकाला कि उन लोगों को जॉब भी मिलेगा, कि हो सकता है कि वहाँ पे लोगों को जॉब मिले कि उस फॉरेस्ट का देख रेख आपको करना है, ठीक है, कि कहीं कोई एंट्री ना हो, कोई फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुँचाए, और बदले में गवर्नमेंट जो है उन लोगों को पेमेंट भी पेड करती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं सरकार की वहाँ पे के जो रहने वाले लोग हैं वहाँ के आसपास के लोगों का बेसिक नीड पे भी ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद है कि गवर्नमेंट जब फॉरेस्ट को बचाने के लिए अपने इतने सारे एफर्ट लगा सकते हैं तो हमारा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हमारा भी ये ड्यूटी है कि हम गवर्नमेंट की हेल्प करें, ठीक है, और अपने फॉरेस्ट को हम लोग बचा के रखें। क्योंकि फॉरेस्ट अगर खत्म हो जाएगा तो पूरा का पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए हमारा ये प्राइमरी ड्यूटी बनता है कि हम गवर्नमेंट ने जो भी एक्ट निकाला है हम उस एक्ट को फॉलो करें और अपने फॉरेस्ट को हम बचा के